कई बार कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और यही हो रहा है। जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है उसको लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि 17वीं शताब्दी में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इनकी जोड़ी ने जिस तरीके से जबरदस्त सफलता पाई है और महायुति गठबंधन को बहुमत मिला हुआ है, इसी तरीके से 17वीं शताब्दी में पानीपत के युद्ध के बाद में मुगलों का एक तरीके से अंत किया गया था और उनकी जो सत्ता थी वो इसी तरीके से नाना फडणवीस और महाजी शिंदे ने इन्होंने मराठाओं का जो गौरव था उसको वापस पाया था। ये सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो अब की जीत मिली है महायुति गठबंधन को और उनको जो सीटें मिली हुई हैं, 288 सीटें महायुति गठबंधन ने जीता है। बीजेपी को 132 मिली है और शिवसेना जो है इनके साथ में थी महायुति गठबंधन के साथ में, उसको 57 सीटें मिली है और अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली है। कुल मिला के ये जबरदस्त मेजॉरिटी आई है महायुति गठबंधन की। जबकि जो इनका अपोजिशन था महाविकास अघाड़ी, इनको केवल और केवल 50 सीटों पर ही रोक दिया इस गठबंधन ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्योंकि जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन ये जो जबरदस्त सफलता मिली है इसके पीछे के क्या कारण थे उसको लेकर हम एनालिसिस करेंगे। जो एनालिसिस करने के बाद में आता है सामने, उसमें केवल 3 पॉइंट्स आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसके वजह से महायुति गठबंधन को इतनी बड़ी सफलता मिली है। जिसमें एक है जो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जो चल रही थी उसका जबरदस्त परफॉर्मेंस देखा गया और जब सीधे खातों में पैसा गया है महिलाओं के, उनको जो उससे फीलिंग आई, इसको लेकर जो महाराष्ट्र में महिलाओं ने वोट जमकर किया महायुति गठबंधन को। और इसके साथ में ही एक फैक्टर रहा योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिन्होंने पूरे देश में जनसभाएं की और वहां अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में केवल 11 दिनों में ही 37 रैलियां की और उनकी जबरदस्त डिमांड थी। यूपी की तो बात आप करें तो यूपी में जिस तरीके से 7 और 2 का रेशियो रहा, इसको लेकर जो यहां प्रमुख पार्टी थी, भाजपा की प्रमुख विपक्षी पार्टी थी समाजवादी पार्टी, उसको भी बहुत बड़ा झटका मिला है। और ये झटका क्यों मिला है? जो इन्होंने नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने, बटेंगे तो कटेंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री ने उसके साथ में जोड़ा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक है तो सेफ है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है। इस नारे को पूरी तरीके से पूरे देश में जहां जहां चुनाव हुए उसको एक रणनीति के तहत सर्कुलेट किया गया और इसका जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। और इसमें इस चुनाव में जो तीसरा फैक्टर था जो लोकसभा के चुनाव में मिसिंग था, आरएसएस कैडर। आरएसएस कैडर लोकसभा के चुनाव में पूरी तरीके से एक साइलेंट मोड पे चला गया था और उसको बीजेपी ने एक तरीके से बहुत ज्यादा वेट देना बंद कर दिया था। लेकिन इस इलेक्शन में आरएसएस ने जम के मोर्चा संभाला और उसी रणनीति के तहत हर जगह इसको सर्कुलेट किया गया, योगी आदित्यनाथ के नारे को सर्कुलेट किया गया। यूपी में तो जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला और वहीं महाराष्ट्र में भी इनका जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। हाँ, झारखंड की अगर बात करें तो वहां बहुत ज्यादा इसका परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन यूपी में उपचुनाव में 7 और 2 यानी कि 9 सीटों में से 7 भाजपा के खाते में गई और जबकि 2 केवल सपा के खाते में गई।
और महाराष्ट्र में तो जो आपने देखा कि 288 सीटें जो मिली, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान योगी आदित्यनाथ का भी है और दूसरा आरएसएस कैडर का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी को लेकर जबरदस्त इसमें सफलता मिली और अब यह माना जा रहा है कि जो बैकिंग किया इसमें आरएसएस ने जो बैकिंग किया, आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ सबसे पावरफुल लीडर जो अभी भी जिनकी पहचान बन चुकी है, हर जगह से डिमांड आ रही। महाराष्ट्र में तो इतना कहा जा रहा था कि उतने टाइम नहीं मिल पा रहे थे, हर जगह जनसभाओं की डिमांड योगी आदित्यनाथ की थी और ये जो रणनीति थी वो आरएसएस की थी, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि यूपी में भी जिस तरीके से भाजपा में टांग खिंचाई हमेशा चलती रहती है योगी आदित्यनाथ की, उनको बहुत ज्यादा कॉपरेशन, यहां तक कि उनके जो डिप्टी सीएम है उन्हीं के द्वारा नहीं मिलता रहा है। उसके बावजूद यूपी में जो रणनीति रही इसको लेकर और योगी आदित्यनाथ ने फुल फॉर्म परफॉर्मेंस दिया, वही रिजल्ट में आया सामने। और महाराष्ट्र में भी जबरदस्त उसमें ये फैक्टर बहुत बड़ा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म राजनीति को देखने के लिए।